श्री रामानुजाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अगले प्रकरण में धनुष भंग हो गया था और धनुष भंग होने के में ही शर्त थी कि जो भंग करेगा उसकी शादी सीता जी से होगी। लेकिन सब ने मिल के ये विचार किया कि ये तो शर्त पूरा हो गई, लेकिन जो दोनों परिवार का रीति रिवाज है उसके हिसाब से विवाह हो, और इसके लिए निमंत्रण कार्ड दूतों के द्वारा जनकपुर से अयोध्या श्री दशरथ महाराजा दशरथ जी के पास भेजा गया। दूत वहाँ पहुँचे और निमंत्रण पत्र दिए। दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी रानियों को बुला के इस बात को बताए, गुरु वशिष्ठ को बताए, और ये खबर अयोध्या में चारों ओर फैल गई कि ऐसा राम ने किया है वहाँ उपलब्धि। अब भरत को बुलाए और कहे कि अच्छी सवारियों का तैयारी करो, बाजा और सब चीज़ का, कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रस्थान करेंगे। वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त के साथ साथ बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए प्रस्थान की। रास्ते में 7 जगह ठहराव था और ठहराव बाजा गाजा के साथ बारात इतना सज धज के निकली थी कि देखने वाले लोग देखते ही रह जाते थे और भूरी भूरी सराहना करते थे। चल के जहाँ पड़ाव, जिसको कलेवा कहा जाता है, वहाँ विश्राम में जो व्यक्ति जिस चीज़ की फरमाइश करता था अपने आप हो जाता था। बारात जब मिथिला में पहुँची तो वशिष्ठ ने संकेत किया कि यहाँ पर लोग बहुत दिलगी करेंगे, सावधान होकर रहना है। सब बात वही हुई। लोग जो देखने के लिए आते थे सो पूछते थे कि बारात तो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन नौसे कहाँ है। ये सब जब बहुत इस तरह की पूछताछ होने लगी तो बारातियों ने एक दूसरे कलेवा जहाँ बारात ठहरी थी वहाँ वशिष्ठ से पूछा कि हम लोग क्या जवाब दें। वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे क्या होने वाला है। तो कहे कि बारातियों से पूछने के लिए आवे तो आप लोग कहिएगा कि शत्रुघ्न लाल जी और भरत लाल जी ये हैं, नौसे हैं। और इसके बाद से बारात आगे की ओर प्रस्थान हुआ। मिथिला नगरी बहुत ठीक से सजी हुई थी और सब विमुग्ध थे। वहाँ पहुँचे तो सब ये जानना चाहा कि कलेवा में जो प्रबंध किया गया है वह किसने किया। जनक जी से पूछा गया तो जनक जी ने कहा कि नहीं। दशरथ जी बोले कि नहीं। आखिर फिर कौन किया था? बाद में पता लगा कि स्वयं सीता जी जो महालक्ष्मी थी, रिद्धि सिद्धि उनके पास था, उनको हिदायत दे दी थी कि किसी भी तरह की कमी नहीं हो, तुम लोग प्रबंध करो। तो रिद्धि सिद्धि का था। और उसके बाद से विवाह होने के क्रम में बारातियों का स्वागत बड़ी ठीक ठाक से हुआ। जनक जी स्वयं दशरथ जी और सबका पाँव पखारे और सब बारातियों को दशरथ जी समझी ऐसा ही व्यवहार किया गया। सब दंग थे। बहुत अच्छे ढंग से शादी विवाह हुआ और सब बुजुर्ग लोग जहाँ बैठे थे तहाँ ये राय हुआ कि राम जी भी 4 भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और इधर भी सीता जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो हुआ कि चारों से चारों की शादी होगी।
इस तरह से मिथिला के विधि विधान और सब कुछ सब ने करते हुए शादी चारों का हुआ। और उसके बाद से विदाई का समय आया तो जनक जी कुछ न कुछ बहाना करके रोक लेते थे। अंत में वशिष्ठ गए और उनके पुरोहित जी से बात करा के कहे कि अब ज़्यादा ठहरना जरूरत नहीं है, विदा कर दें। जनक जी भी काफ़ी दान दहेज के साथ विदाई किए और विदाई में अपने दशरथ जी के साथ चल रहे हैं और कहते हैं कि आपने हमको बहुत महान किए बना दिया, आप का व्यवहार धन्य धन्य रहा है, हम आपके कारण बहुत ऊंचे उठ गए। दशरथ कहते नहीं नहीं, दोनों तरफ से आदान प्रदान बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अंत में लास्ट में सीता जी को बताए कि तुम जा रही हो, अब सबसे बड़ी तुम ही हो, तुम सबको देखना। और इस प्रकार से जनक जी लौट जाते हैं और बारात अयोध्या में पहुंचती है। अयोध्या सजा दिया गया था और फिर वहाँ एक साथ 4 राजकुमार और 4 डोलियाँ उतरती है। सब बहुओं का भावभीनी स्वागत होता है और उसके बाद से एक से एक खाना बन रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सारा चीज़ बड़े धूमधाम से हो रहा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि अब हमको जाने की इजाज़त दीजिए। उनको काफ़ी सम्मान के साथ विदाई दशरथ जी ने किया और कहा कि इसी तरह जिस तरह से आपने कृपा किया, भविष्य में भी इस परिवार पर कृपा रखिएगा। जब आवश्यकता हो किसी चीज़ का सूचित करिएगा और यदा कदा इसी तरह से आके आशीर्वाद दीजिएगा। और इस तरह से उनकी विदाई हुई। उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ननिहाल से शत्रुघ्न लाल जी और भरत जी का बुलावा आया कई बार, तो इसको ये नहीं किया गया। अंत में वो चले गए लोग ननिहाल में कुछ दिन के लिए। इधर राजा दशरथ जी का दिन अच्छा से गुजर रहा था, चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन राजा दशरथ जी बैठे हुए थे, सिंहावलोकन, अपना चेहरा शीशा में देख रहे थे। रामकिंकर उपाध्याय जी बोलते हैं कि अपना सिंहावलोकन कर रहे थे, यानी अपने चरित्र का खुद लेखा जोखा कर रहे थे। उसमें उनको दिखाई दिया कि बाएं साइड में उनका मुकुट झुका हुआ है और इस झुका रहने के कारण केस कुछ सफ़ेद दिखाई दिया। और रामकिंकर उपाध्याय जी बोलते हैं कि क्रिया के प्रति आसक्त थे, यानी कैकेयी से ज़्यादा आसक्त थे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब राज मुकुट राम को दे देना चाहिए और अपने पूजा पाठ में लगना चाहिए। ये चीज़ आके वशिष्ठ से बोले। वशिष्ठ ने भी कहा कि बड़ी उत्तम विचार है। और उसके बाद से वशिष्ठ से दशरथ जी पूछे कि कोई अच्छा दिन बताइए जिसमें ये कार्यक्रम, राज्याभिषेक का कार्यक्रम हो जाए। ये भी हो जाएगा तो हमको बड़ी संतोष होगा। तो वशिष्ठ ने कहा कि सारी तिथियां जो हैं और मुहूर्त आकुल व्याकुल है कि हमारे में राम बैठे ताकि मैं ऐतिहासिक हो जाऊं।
उनके बैठने के लिए आप दिन ये करते हैं, फिर भी एक दिन बता दिए और राम को बोले कि संयम से रहना है और इस तरह से राज्याभिषेक के लिए क्या क्या चीज़ लगना है इसका लिस्ट बता दिए। कहाँ बहुत जगह से पानी ले आना, फिर विभिन्न तरह के वस्त्र और उसके बाद से सिंहासन, ये सब का इंतजाम करके होने लगा। ये बात जब राम को बताई गई तो राम ने कहा कि राज्याभिषेक अकेले वो भी भरत और शत्रुघ्न लाल नहीं है, सो हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, पढ़ाई एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत पवित्र एक साथ हुआ, यहाँ तक कि शादी भी एक साथ हुई और सिर्फ अकेले हमको अभिषेक किया जा रहा है। दुखित थे, लेकिन फिर भी अब उस समय कि राजा का जो ये था कि बड़ा पुत्र ही होगा, इसलिए उस हिसाब से उनका राज्याभिषेक हो रहा था। जनता जनार्दन को पता चला तो बड़ी प्रिय थे, सब एक स्वर से कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और इस तरह से अयोध्या सज रही थी। पहले तो भगवान थे ही, अब महालक्ष्मी भी आ गई थी, तो अयोध्या का क्या कहना। हर दृष्टिकोण से अयोध्या में समृद्धि और शांति और खुशहाली छाई हुई थी। देवताओं को लगा कि अगर ये राज्याभिषेक हो जाता है और ये अयोध्या के राजा हो जाते हैं तो फिर राक्षसों का जो ये कहें कि हम सब नाश करेंगे या और काम सो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें विघ्न डाला जाए। सब मिल के सरस्वती की आराधना किए और सरस्वती ने मंथरा के मस्तिष्क में जाकर उसका मन बदल दिया और मंथरा कैकेयी से बोली कि इस तरह का राज्याभिषेक हो रहा है, सो कौशल्या जी रानी हो जाएंगी, आप पटरानी हो जाइएगा। और तरह तरह की बात कैकेयी ने उसको डांट के खेत भगा दिया, कहा कि तुम बेकार की आदमी हो, राम हमारा बहुत सबसे प्रिय है, हो रहा है सो होने दो। उसके बाद से फिर दोबारा गई तो कही कि अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहता तो इस षड्यंत्र के हिसाब से हो रहा है, बेटा को तुम्हारे बेटा भरत और शत्रुघ्न लाल को भेज दिया गया है और तब ये हो रहा है। सो हम क्या जाने, हम तो दासी रहेंगी, तुम देखो तुम कल से एकदम ख़त्म हो जाओगी। कैकेयी का भी मन बदल गया और कैकेयी रुष्ट हो गई, अपना कपड़ा फपड़ा ये करके कूप भवन में चली गई। और दशरथ जी जब खोजते हुए आए तो पता चला कि वो कूप भवन में है। फिर गए वहाँ पर, देखे कि एकदम विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। पूछे कि कारण क्या है, तो कहे कि देवासुर संग्राम में आपने मुझको 2 वचन दिए थे पूरा करने के लिए, समय आ गया है, मुझे चाहिए। बोला कि क्या चाहिए, तो भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी हक बक रहे, कहा कि तुम ही कहती थी राम को, तो नहीं मैं कहती थी, लेकिन आज मेरा कहना है कि इस तरह से। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, राम की जगह पर भरत को राजगद्दी दे दी जाएगी, लेकिन राम को वनवास क्यों? कहा कि नहीं, वनवास जाना ही है और नहीं तो सुबह तक मैं प्राण दे दूंगी। दशरथ जी बेहोश हो गए और दूसरे दिन शहनाई बज रही थी, सब कुछ बज रहा था, राज्याभिषेक का ये था। दशरथ जी दरबार में नहीं आए, फिर सुमंत जी को बोला गया। सुमंत जी महामंत्री थे, आके देखे तो कूप भवन में विचित्र स्थिति थी। कैकेयी ने कहा कि इस तरह की बात है, राम को जहाँ भी हो बुलाया जाए। गए, राम को आए, देखे तो इस तरह की स्थिति। फिर बोले कि इसमें कोई है, ये नहीं है, वनवास
माँ ने दिया, अच्छा ही किया। सो न उनको राजगद्दी के लिए विशेष रुचि थी मैंने, और न इसके लिए शौक था। वो वहाँ से निकल के चल दिए। इसके बाद से जब इधर आए तो सीता मिली। सीता को जानकारी हुई तो सीता ने भी कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। राम जी बहुत समझाए कि अभी तुमको यहाँ रहना ज़रूरी है, पिताजी की भी हालत ख़राब है और अपने सास लोगों को भी ये करना है, सो मत जाओ। लेकिन वो कही कुछ नहीं, मैं जहाँ आप रहिएगा तहें मैं भी रहूँगी। और अंत में भगवान को कहना पड़ा तो ठीक है, तुम भी तैयार हो। कुछ आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी बोले कि भैया क्या बात है, तो हमने सुना है इस तरह की बात। कहा कि हाँ ठीक है, तो मैं भी चलूँगा साथ में। भगवान बोले कि लक्ष्मण अभी न शत्रुघ्न है न भरत है और पिताजी की हालत भी ख़राब है, अयोध्या पर विपत्ति पड़ी है, तुमको रहना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपकी सेवा के लिए जन्मे हैं, अभी तक करते रहे हैं और ये सेवा हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, चलेंगे ही। फिर भगवान ने कहा कि तुम माता से जाके, सुमित्रा से जाके आज्ञा लो। और उसके बाद से दौड़े दौड़े आए, सुमित्रा जी से बोले। सुमित्रा जी भी हक बक रह गई, लेकिन कही कि नहीं, तुमको जाना है। आज से राम तुम्हारे पिता हुए और सीता माता, और तुम इस बात का ख्याल रखना कि उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं खले, किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं हो। इस तरह से आए। वशिष्ठ भी आ गए और राम बलकल वस्त्र पहन के रेडी हो गए। कैकेयी ने कहा कि सीता को भी पहनना पड़ेगा, जिसका विरोध वशिष्ठ ने किया कि वनवास तो राम का हुआ है, सीता क्यों पहनेगी। लेकिन सीता भी बलकल वस्त्र पहन ली और ये भी पहन लिए। और फिर इजाज़त के लिए दशरथ जी से गए। दशरथ जी ने कहा कि तुम जा ही रहे हो वन, सुमंत जी से बोले कि इन लोगों को ले जाया जाए और वन दिखा के वापस लेके चले आइए। इस तरह से जब ये चले, जनता जनार्दन भी आकुल व्याकुल, सब बहुत सारी जनता अयोध्या की रथ के साथ साथ चल दिए। अब जनता जनार्दन और भगवान लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे पड़ाव रुका और सब कोई आराम करने लगे, भोजन भाजन करके। अंत में 1 बजे रात में सुमंत जी को जगाए भगवान, और लक्ष्मण सीता जी को लेके रथ को कहे कि इस तरह से हाँकिए कि पता नहीं चले कि रथ कहाँ गया है। और इस तरह से चलते चलते रथ आगे बढ़ा। और ये लोग जब उठे, जनता जनार्दन, तो देख रहे हैं कि हाँ ये नहीं है। फिर बड़ा खोज खाज किया लोग और निराश होके फिर अयोध्या लौट आए लोग। और उधर रथ श्रृंगवेद के पास में पहुंचा, जहां गंगा नदी बह रही थी। अब गंगा नदी से पार करना था। वहीं राम लक्ष्मण सीता उतर गए तथा सुमंत जी से कहा गया कि आप वापस चले जाइए। सुमंत जी ने कहा कि दशरथ जी ने कहा था कि घुमा के ले आने के लिए, बहुत आरजू विन्नत की कि लौट चला जाए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पिता का वचन है और मैं निर्वाह करूँगा। सुमंत काका जाइए, आपको हमारी ये है कि वापस लौट आइए। मन मार के सुमंत जी का घोड़ा भी आना नहीं चाहता था, किसी तरह से आया। और उसके बाद से दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत लौटे नहीं, कहा कि बहुत ही अनुरोध किया लेकिन नहीं लौटे। तब फिर पूछे कि अच्छा, राम तो कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन लक्ष्मण कुछ ज़रूर बोला होगा, बताइए क्या बोला। सुमंत जी नहीं बोलना चाहते थे,
लेकिन जब वो कहे कि अभी भी मैं राजा हूँ और तुम मंत्री हो, तुमको अनुशासन का पालन करना चाहिए, तो बोलना पड़ा कि कुछ कटु वचन बोले। और सचमुच यही तुलसीदास जी ने भी लिखा है और ग्रंथों में तो और बात है, लेकिन इसमें यही है कि कटु वचन बोले। अब आगे का विश्लेषण भगवान गंगा पार करेंगे, कीवट संवाद है, इत्यादि इत्यादि। अब हम अभी तक की कथा के अनुसार, कथा में लक्ष्मण का चरित्र क्या है का विश्लेषण जो किया गया है, उसका थोड़ा सा फिर से उल्लिखित कर देना चाहते हैं। लक्ष्मण का चरित्र यही है संक्षेप में कि राम के प्रति वो समर्पित है। राम का अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कोई राम पर कटाक्ष काटता है तो उसका जवाब लक्ष्मण देते हैं। आपने देखा होगा ये कार्यक्रम पीछे की ओर जाइए तो सबसे पहले उनका ये पिता तुल्य जनक पर होता है। जनक ने जब कहा कि ये भूमि वीरों से विहीन है तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? चुप ही करा दिया, मैंने शांत कर दिया। उसके बाद से दूसरी जगह जब परशुराम जी आते हैं जो मुनि तुल्य हैं, वो कहते हैं तो वहाँ पर भी फिटिंग जवाब उनको दिए और लड़ गए। उसके बाद से दशरथ जी के बारे में भी वो बोले, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में सिर्फ ये है कि कटु वचन बोले। और आगे भी कथा आएगी जिसमें पता चलेगा कि भरत जी भी जब चित्रकूट में जा रहे हैं राम से मिलने के लिए, तो ऊंचाई पर चढ़ के देखते हैं और कहते हैं कि ये तो सेना के साथ आ रहे हैं। राम जी से लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमको धनुष दो भैया, ये आ रहा है सेना वो लेके, लगता है वनवास देने से मन नहीं भरा, ये लड़ाई करना चाहता है, तो मैं बता दूंगा कि मैं भी कुछ शक्ति हूँ। आज भरत समझेंगे क्या है। राम जी कहते हैं कि उतर आओ, प्रेम का सागर आ रहा है, मैं समझता हूँ भरत कैसा है, तुम नीचे उतर आओ। तो ये है लक्ष्मण का चरित्र कि लक्ष्मण नाम ही में ही लिख दिया गया था, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तो रखा लक्ष्मण नाम। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, आगे फिर क्रमशः देखा जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम।